Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I read this couplet somewhere. Uh, like John Ilya साहब का this couplet is attributed to him basically. और ये ऐसा शेर है जिस पे उनको लेबल किया गया था. He was being tagged and labeled as an atheist. तो शेर कुछ इस तरह से है. When he says, ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में, समथिंग लाइक दिस. इसके डिफरेंट प्रेमिसेस है. एक तो ये भी कि जॉन इज नॉट डिनाइंग गॉड, ही इज नॉट रिजेक्टिंग गॉड. व्हेन ही सेज ए खुदा, देन देयर इज अ पास, जो कहीं नहीं मौजूद, देन ही इज रिलेटिंग दिस विथ हिज फेट, कि क्या लिखा है हमारी किस्मत में. सो दैट्स वन ऑफ द प्रेमिसेस. लेकिन सेकंड प्रेमिसेस ये है कि इट इज नॉट अ सिंपल डिनायल, कि जहां पे हम ये कह सकते हैं कि ही इज रिजेक्टिंग गॉड, ही इज डिनाइंग गॉड. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जॉन की जो पोएट्री है, उसकी जो शायरी है, दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ intellectual skepticism, that comes from a place of emotional rebellion, that comes from a place of spiritual frustration. And ye contradiction kya hai? There's a genius in this contradiction. See, when he questions God, कि God is nowhere, कि खुदा कहीं मौजूद नहीं, then why address him? If God is nowhere, then why address him? If he denies God, then why complain to him? तो अगर you're addressing somebody when he has presence, अगर आप किसी को डिनाई कर रहे हैं दैट इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, doesn't exist, you deny his existence, you don't complain to him. Now this contradiction is subtle, this contradiction is deliberate. वो ये भी कह रहे हैं कि सी व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ पैराडॉक्स. एक तो वो ये अगर एड्रेस कर रहे हैं उनको, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं. देन देयर इज आयरनी इन दिस, कि व्हेन ही सेज और क्वेश्चंस गॉड, ही सेज व्हाई इज देयर सो मच ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. And if he denies him, then why this fate of his is so cruel? Why the design of fate is so cruel? तभी जाके जब हम एक पोएट्री को सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं, we commit mistakes. So we need to understand and reveal the deeper tension जो जॉन फेस कर रहे थे. वो एक शेल में थे. दैट मीन्स ही वॉज ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टांसेस. तो ये जो उनकी ये राइटिंग है, इट्स नॉट थियोलॉजिकल. ही राइट्स फ्रॉम अ वुंडेड कॉन्शियंस. तो इट्स लेस अबाउट थियोलॉजी एंड मोर अबाउट existential exhaustion. He feels exhausted. He feels fatigued. वो अपने आप से बेगाना है, वो अपने आप से तंग है, वो मुस्तरिब है, वो इज़्तिराब में है. वी नीड टू रिवील द डीप एंड डीपर लेवल्स ऑफ एनी कपलेट. तो सिर्फ कहने का या इस वीडियो का बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आई ऑलवेज से दिस, लिटरलिज्म इज अ कर्स टू लिटरेचर. आप लिटरल मीनिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पोएट्री और व्हेन यू आर रीडिंग सम पोएम. You need to dig deep and deeper to understand the essence of any couplet. May Allah bless you.